यार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 7 मई है और दिन है शनिवार। दोपहर के अपडेट में आपको जानकारी दी गई थी कि सरसों का बाजार आज थोड़ा डाउन है, लेकिन शाम तक उसमें थोड़ा सुधार होता हुआ भी दिखाई दिया है। कॉटन बाजार में अभी तक स्टेबिलिटी बनी हुई है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत गिरावट भी है, लेकिन आगे क्या होगा इस पर विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए। बात शुरू करते हैं सरसों से। सरसों के बाजार में 2-3 दिन से हल्की हल्की गिरावट चल रही है। कभी 50 रुपये डाउन होता है, कभी 11 रुपये 10 रुपये डाउन होता है, कभी 100 रुपये भी डाउन होता है, और ये 3 दिन से लगातार चल रहा है। और ऐसे लगने लगा है कुछ हमारे दर्शकों को ये सरसों तो डाउन जा रही है और सरसों 5300 आ जाएगी और सरसों 5000 आ जाएगी और सरसों ये हो जाएगा और सरसों सस्ते में बेचनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये व्यापार है, ये कारोबार है। इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ घरेलू परिस्थितियों का भी इम्पैक्ट बाज़ार पर होता है, हर चीज़ पर होता है, एक अकेली सरसों पर नहीं होता है, हर चीज़ पर होता है। इसलिए थोड़ा सब्र रखना चाहिए और सब्र के साथ आगे आगे बाज़ार में होता क्या है वो देखने की चीज़ है। सरसों के अंदर मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ, सरसों के अंदर जड़ में मंदा नहीं है, जड़ में अच्छी तेज़ी है। और सरसों देखने को नहीं मिलेगी कुछ दिन के बाद में, कुछ दिन के बाद में का मतलब है 2-3 महीने के बाद में। और सरसों में जिस रफ्तार से रिफाइन बन रहा है, आप देखिए कि सरसों का तेल इस समय सबसे सस्ता है। रिफाइन बनाने के लिए पहले लोग पाम तेल का प्रयोग करते थे और दूसरे सोया तेल का प्रयोग करते थे। अब वो पाम तेल महंगा है और सोयाबीन का तेल महंगा है और पाम तेल और सोया तेल का जो आयात है वो हो नहीं रहा है, उपलब्धता का संकट बना हुआ है। और सरसों का तेल फटाफट उपलब्ध है, सरसों इस समय आई हुई है, नई आवक जोरों से आ रही है। इसलिए लोगों को लगता है, व्यापारियों को लगता है कि सरसों का तेल सबसे बढ़िया है रिफाइन बनाने के लिए। दूसरी बात यह है कि पिछले साल इन दिनों में सरसों के तेल का भाव 170 रुपये के आसपास था, इस समय 150-52 रुपये के आसपास है। 20 रुपये का तो ये अंतर चल रहा है। पिछले साल सरसों में इन दिनों के अंदर सरसों पर स्टॉक लिमिट नहीं थी, इसलिए बड़ी मात्रा के अंदर 30 से 40 लाख टन माल स्टॉक हुआ था। और इस बार स्टॉक लिमिट का डंडा है, सरकार बहुत कड़ाई से निगरानी कर रही है इस कानून को लागू करने के लिए। इसलिए कोई 5-7 लाख टन की बात तो मैं कह नहीं सकता, कोई बड़ा कहीं के पास किसी के पास कोई स्टॉक हो ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों के अंदर सरसों के अंदर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और बहुत अच्छे भाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीधा सरसों खपत हो रही है, रिफाइन बन रहा है या सरसों के तेल के रूप में लोग सीधा इसका खाने में प्रयोग कर रहे हैं। और सरसों की जो फसल है वो जो बम्पर बोली जा रही है बार बार, वो ऐसा वैसा बम्पर कुछ नहीं है। बम्पर का जो शब्द जो है ना, ये एक हवा पैदा करता है, ऐसी फसल है नहीं इतनी जितनी बताई जा रही है। ये आंकड़े थोड़े दिनों में स्पष्ट हो जाएंगे कि अब सरसों में की टोटल क्रॉप है कितनी। और अब जो आवक हो रही है वो 5 लाख के गट्टे के आसपास ही रह रही है रोजाना ही, कभी 3.5 हो जाती है, कभी 5.5 हो जाती है, कभी 6 हो जाती है, बस इसी दायरे में घूम रही है और इसी दायरे में घूमती रहेगी। सोमवार से मुझे लगता है कि सरसों में एक बार फिर से तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस ढंग से आज सलोनी ने लगभग 50 रुपये का भाव बढ़ाया है और दूसरे बाजार भी इतनी गिरावट दिखा नहीं रहे हैं जितना कि अंदेशा था। मुझे सुबह ऐसे लग रहा था कि सरसों 100 रुपये तक डाउन जा सकती है, लेकिन सरसों भरतपुर का भाव 11 रुपये टूटा है सिर्फ। जयपुर ने 25 रुपये रिकवरी करी है, 25 रुपये तेज हुआ है। दिल्ली स्टेबल भाव पर है और 100 रुपये सुबह टूटा हुआ था, लेकिन अब वो फिर वापसी उसी भाव पर आ गया है। इसलिए सरसों के बाजार में आप ये भूल जाओ, ये सोचना ही भूल जाओ कि सरसों के बाजार में मंदा आएगा। रही बात कॉटन की, तो कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर सारी चीज़ों के अंदर ही एक बार ठहराव सा आ गया है। बाजार थोड़ा थोड़ा रुका सा दिखाई दे रहा है। 12 और 12.5 हज़ार के बीच में नरमा की बोलियां हरियाणा, राजस्थान और इन मंडियों में हो रहा है। और जो दक्षिण भारत की मंडियां हैं वहां पर भी भाव ऊंचे बने हुए हैं, कहीं 12.5 रुपये का भाव है तो कहीं 12,800 रुपये का भाव है। और गुजरात के अंदर भी भाव कमज़ोर नहीं है, 2500 रुपये का भाव 20 किलो में चल रहा है। यहाँ पर भी मंदे की संभावना नहीं है। एक बार ये ठहराव के बाद कॉटन का जो बाजार है वो एक बार फिर तेजी की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देगा। बिनोला और खल, ये दोनों चीज़ें नोट करने वाली है। बिनोला और खल के अंदर
जो अभी एक डाउनफॉल सा दिखाई दिया था, वो डाउनफॉल टूट गया है और फिर तेजी शुरू हो गई है। तेजी का मतलब ये है कि स्पीड नहीं पकड़ रही है, मतलब 500 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी नहीं दौड़ेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके, धीरे धीरे करके 50 रुपये 100 रुपये, 50 रुपये 100 रुपये करके ये दोनों चीज़ें आगे चलेगी। और आइए देखते हैं कुछ मंडियों के भाव। आज भरतपुर का भाव रहा है 6,951 रुपये, जयपुर 7375 रुपये, दिल्ली 7100 रुपये। अब कुछ सुधार बताते हैं। सलोनी 7800 से लेकर के 7,900 रुपये आ गया है। कल इसका भाव अलवर का, सलोनी का 7,850 रुपये क्लोजिंग था। कोटा 6,900 रुपये, हापुड़ 7,100 रुपये, टोंक 7,230 रुपये, नौहर 6,951 रुपये, आदमपुर 7,186 रुपये, निवई 7,250, सिरसा 6,981, केकड़ी 6,850, दादरी 6,900, बूंदी 6,500, मेड़ता 6,850, हिसार 7,000, ग्वालियर 6,800, बीकानेर 6,700, सुमेरपुर 7,340, एलनाबाद 6,900। और नरमा आज सिरसा में बिका है 12,411 रुपये, आदमपुर मंडी में 12,500 रुपये और एलनाबाद में 11,951 रुपये। कल प्रयास करेंगे कि किसी विशेष वीडियो के साथ आपसे मुलाकात की जाए। नमस्कार।